ये एक कहानी है कैंसर पेशेंट की। बहुत ही ज़्यादा रेयर किस्म का कैंसर, बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला कैंसर, एंजियोसार्कोमा। तो एंजियोसार्कोमा की कहानी पूरी ध्यान से सुनिए। ये पेशेंट हमारे पास पहुंची थी 12 दिन में। 1 मार्च को मैंने वीडियो तैयार की, वो देखते हैं। आज 1 मार्च 2025 है और इनकी ये फोटो अभी एक बार क्लोजअप दिखा दे। इनकी आंख पूरी खुली हुई है और ये जख्म इनका लगभग 80-90% हील हो चुका है। और यही मैं आपको पुरानी फोटो दिखाऊंगा, वीडियो दिखाई है मैंने पूरी, आपको बता रहा हूँ। आज 1 मार्च 2025 को हमारा 72 घंटे वाले कैंप का 2nd डे है और कल 2 तारीख को 3rd डे है। कि इतने लोगों ने 10 दिन में 12 दिन में इनकी जर्नी देखी है, इनके सफ़र को देखा है। और कल तक इनके पट्टी कर रहे थे, आज से पट्टी, कल से आज पट्टी नहीं हुई है क्योंकि हमने इनका ये जख्म और आँख दिखानी थी। और यही आज से ठीक 15 दिन पहले अगर ये हॉस्पिटल से छुट्टी लेके नहीं आते या भागते नहीं वहाँ से, तो इनकी आँख भी ना होती और ये पूरा जबड़ा भी नहीं होता। और ये हिंदी नहीं जानते, इनको ये उड़ीसा के हैं तो इनको उड़िया आती है। अब देखिए, पहले जब पेशेंट आया था तो किस कंडीशन में आया था, हॉस्पिटल से भागकर आए थे। और अब देखते हैं 23 मार्च की वीडियो। 23 मार्च को मैंने दोबारा वीडियो तैयार करी। तो 23 मार्च, उससे पहले 1 मार्च और उससे पहले 14 फरवरी की फोटोओं को एक साथ रख के देखिए आप। इस पेशेंट का चेहरा काटा जा रहा था, आंख निकाली जा रही थी, जबड़ा काटा जा रहा था। सुनते हैं इनके भाई की बात। आज 23 मार्च 2025 है। मैंने पहले 1 मार्च 2025 को वीडियो बनाई थी। एक बार रवि इनका चेहरा पास से दिखा भी दो। ये इनकी पुरानी फोटो है, रवि ये भी दिखा दो। ये इनकी फोटो है जब ये हमारे पास आए थे और ये कीड़े पड़ रहे थे, इनके कीड़े चेहरे पे चल रहे थे और इनको एंजियोसार्कोमा बताया गया था। और ये इनका जख्म है, ये इनकी फोटो है देखो। और ये सब बायोप्सी के बाद हुआ। और अभी इनका 23 मार्च आज 2025 है। आप भैया साथ हैं सर। इनका ये पूरा काटने की बात चल रही थी जी, तो क्या बोला था डॉक्टर ने? ये कैंसर दुनिया में लाइलाज है कि ठीक हो जाता है? ये बोल रहे थे ये सबसे एग्रेसिव कैंसर है, नाम दे दिए थे उनका एंजियोसार्कोमा। तो बोले इसका कोई इलाज नहीं है, तो बस उनका। और 12 दिन बाद तो मैंने फोटो ही खींच ली थी। 12 दिन बाद मैंने ये फोटो खींची थी, ये मैंने वीडियो बनाई थी और यूट्यूब पे, फेसबुक पे वायरल भी हुई। और ये इनकी मैंने फोटो खींची थी 1 मार्च को। ये मैंने 1 मार्च को खींची थी। ये दिखाओ इधर, देखो ये 1 मार्च से और अब तक कितना फर्क आ गया। और 14 फरवरी को ये फोटो है, 14 फरवरी की, जो मैंने अभी दिखाई आपको। ये है 14 फरवरी की फोटो। ये इनका पूरा का पूरा जबड़ा का, आँख, नाक सब निकाल रहे थे। और ये गए थे डॉक्टर के पास इस तरह से। जब इनका पहला बायोप्सी हुआ, फिर दूसरा बायोप्सी हुआ और फिर इनकी तबीयत बढ़ती गई। तो डॉक्टर साहब ने क्या बताया था इनको कि कितना इनका, कैसा कैंसर है इनका? तो वो तो बोले थे एंजियोसार्कोमा दुनिया की सबसे एग्रेसिव कैंसर में आता है ये, तो ये लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है इसका। तो बस आप भगवान की भरोसे बस अपना जो कुछ है सर्जरी कराओ, फिर बाकी जो होगा तो उनके हाथों में। तो ये कहकर पूरा सर्जरी करा के निकाल रहे थे, लेकिन हमने तो उसे हम सहमति नहीं हुए, आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी की शरण में आए। नहीं तो आपको तो हॉस्पिटल से छुट्टी लेने के लिए पुलिस को बुलानी पड़ा था। अच्छा, वो क्या काट रहे थे इनको और कहाँ से मांस निकाल रहे थे? तो पूरा फूड पाइप डालने की बात कर रहे थे कुछ। तो पूरा ये हिस्सा निकाल रहे थे, नाक का कुछ हिस्सा, होठ का कुछ हिस्सा, और पूरा ये आंख पूरा समेत निकाल रहे थे। और पूरा यहाँ गर्दन, यहाँ पर सर्जरी करके कुछ पाइप, ब्लड वेसल कुछ जोड़ेंगे और यहाँ इतनी बड़ी आकार के मांस निकालेंगे तो दोनों जंग काटना पड़ेगा, एक जंग नहीं दोनों जंग। तो इतने सारे मांस दोनों जंग काटेंगे, गर्दन भी काटेंगे, ये पूरा निकाल देंगे। तो ऐसे ही बेड पेशेंट बन जाती है धीरे धीरे इसका। और यहाँ पाइप डाल देंगे फूड पाइप के लिए और सांस के लिए। तो ऐसे ही बेड पेशेंट होके तो आज तक डिप्रेशन में हो, तो आज हम लोग के सामने नहीं होती, जिंदा नहीं होती। अभी जीता जागता ही आपके सामने है। आप यहाँ पे 19 फरवरी को आए थे, है ना? और आज आपकी है 23 मार्च, यानी कि 1 महीना 4 में आपके सामने पेशेंट का जख्म, मैं और ये। हाँ, ये पूरा सिकुड़ गया ना। अभी देखिए पूरा ट्यूमर जो ग्रोथ हो रहा था, ये वाला सब हिस्सा ये पूरा सिकुड़ गया अभी पूरा। तो देखा आपने, ये हॉस्पिटल से भागकर आए, पुलिस बुलानी पड़ी इनको हॉस्पिटल से छुट्टी लेने के लिए और पेशेंट बच गई। और तो मैं सभी डॉक्टर से, आम आदमी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास इलाज नहीं है तो पेशेंट को बोलो खाना पीना ठीक करे, पंचकर्म कराए, सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद करे। अब तो डॉक्टर नरेश त्रियान भी पंचकर्म की बात करते हैं। आइए सुनते हैं।
What about the pursuit of longevity? Everybody wants to live 100 years. I was asking you, आजकल इंडिया में भी ऐसे कई सारे देसी बायोहैकर्स, कई सारी चीज़ें होती हैं. फिर ब्रायन जॉनसन है जो कि अपने आप को इंजेक्ट भी कर रहे हैं प्लेटलेट्स से, अपने बेटे के प्लेटलेट्स से. क्या डेथ को डिफीट करना या एजलेस हो जाना? You want to live longer, should I tell you? Panchakarma in Ayurveda is the best rejuvenation you can ever do. Once a year, if you can do Panchakarma, you will detoxify yourself enough to live life healthily. अक्षय कुमार जी भी पंचकर्म की बात करते हैं, आयुर्वेद की बात करते हैं. स्कूटर की सर्विस कराते हो, बाइक की कराते हो, कार की कराते हो, अपनी कब करवाई थी? सुनते हैं. आजकल बहुत हल्का, बहुत हेल्दी महसूस कर रहा हूँ. पिछले कुछ दिन मैं शहर के शोर शराबे से दूर शांत से आयुर्वेदिक आश्रम में कुछ वक्त बिताया. क्या बताऊं, बाय गॉड जन्नत की फील आ गई. न टीवी, न फोन, न जंक फूड, न ब्रांडेड कपड़े. एक सादा पहनावा, सफेद कलर का कुर्ता पजामा, सादगी भरा भोजन और ढेर सारा आयुर्वेदा का खजाना. बहुत कम लोग मेरे बारे में जानते हैं कि मैं पिछले 25 साल से आयुर्वेदा फॉलो करते आया हूँ. और इस बार मैंने जो आयुर्वेदा हीलिंग एक्सपीरियंस की है वो तो कमाल है. जैसे कभी कभी आपकी कार या बाइक की सर्विसिंग आप लोग करवाते हैं, ऐसे 14 दिन मैंने अपने बॉडी की सर्विसिंग करवाई. और वहां मैंने ये जाना कि शायद हमें अंदाजा भी नहीं है कि आयुर्वेद के रूप में भगवान ने हमारे देश को कितना बड़ा खजाना दे रखा है और हम इस खजाने की कदर ही नहीं कर रहे. हम अंग्रेजी दवाई की गोलियां खाकर, प्रोटीन शेक पीकर और स्टेरॉइड के इंजेक्शन लेकर जीने को जीना समझ रहे हैं. और मजे की बात बताऊं कि वही विदेशी लोग जिनके इलाज हम अपना रहे हैं वो हिंदुस्तान में आकर हमारे आयुर्वेदा से अपनी ट्रीटमेंट करवाते. क्या यार, कब समझेंगे हम अपनी चीज की कीमत को? हम अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन के तरीकों को क्यों भूल रहे हैं? जैसे आयुर्वेदा हो गया, योगा हो गई, नेचुरोपैथी हुआ, सिद्धा हुआ, उनानी, होम्योपैथी की वैल्यू को क्यों भूल रहे हैं? और हमारे कई जनरेशन पुराने ये इलाज के तरीके ना सिर्फ मैं आपको बताऊं नेचुरल है बल्कि एकदम साइंटिफिक भी है. हर इलाज के पीछे पक्का लॉजिक है. पर हमारा ना वो कुछ वैसा ही हाल है जैसे वो मुहावरा है ना, दिया तले अंधेरा. बेस्ट इलाज हमारे अपने देश में है पर ढूंढने जाएंगे उसे फॉरेन देशों में. देखा आपने अक्षय कुमार जी क्या कह रहे हैं, दिया तले अंधेरा. मतलब बेस्ट इलाज हमारे देश में है, भारत में है, लेकिन आप इंडिया में ढूंढ रहे हो इलाज को. लेकिन अब भारत और इंडिया को एक करने का वक्त है. मैं चाहता हूं आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, एलोपैथी, जिसका जो बढ़िया यूज करो, पेशेंट ठीक होना चाहिए. सबको एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए. राजीव ठाकुर जी हमारे हॉस्पिटल के बारे में क्या बोल रहे हैं वो सुनते हैं. थैंक यू मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग. एक बार जोरदार तालियां इनके लिए होनी चाहिए. और बड़ा मुश्किल काम कर रहे हैं. एक होता है सिर्फ ट्रीटमेंट करना, जो किसी भी डॉक्टर ने एमडी कर ली, एमबीबीएस कर लिया, आपको पहचान मिल गई, आप ढूंढ के उसके पास पहुंच जाते हो. उसने सिर्फ आपको ट्रीट करना है. इन्होंने आपको ट्रीट भी करना है और ओपोजिशन से लड़ना भी है. तो इतना मतलब साहस होना. और दूसरी बात आती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो आयुर्वेद है बहुत बड़ी ताकत है और रिजल्ट तो, और प्रॉब्लम एक है सिर्फ कि आयुर्वेद में पता कब आते हैं, छोटी मोटी चीज के लिए नहीं आते आप. जब सब जगह से जवाब मिल गया ना, सिर्फ इसको टेस्ट करने आते हैं. आयुर्वेद पे बिलीव नहीं करते, टेस्ट करते हैं हर बार. और मुझे लगता है हर बार पास होता है आयुर्वेद, क्योंकि उन चीजों पे ये वर्क करता है जिस पे सबके हाथ खड़े हो चुके होते हैं. 3 महीने से है. और इम्प्रूवमेंट क्या है यहाँ आने के बाद? क्या इम्प्रूवमेंट है? आने के बाद इनका थोड़ा किडनी ठीक हो गया. अच्छा, तो इसी विश्वास से इधर आए हैं कि ठीक हो जाएंगे. मैं चाहता हूं सर आप जैसा काम कर रहे हो, आप ऐसा काम करके दिखाओ कि पहला बिलीव इस पे आए. पहला बिलीव तो बात बने. और ये शुरुआत है. और दुनिया की कोई भी चीज है, शुरुआत हमेशा मुश्किल ही है. शुरुआत कभी आसान नहीं है. अगर कोई रास्ता बनाना है किसी
पहाड़ों में जाके तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जब एक सड़क बन जाती है ना, फिर उस सड़क से सड़कें निकालनी आसान होती जाती है। तो पहली जो शुरुआत है ना वो बहुत मुश्किल होती है। सो थैंक यू सो मच, आप कर रहे हैं। हमारे माँ बाप हमारे सामने हैं जो मतलब आज आधे ठीक हो चुके हैं, और बाकी भी अगर सालों में खराब हुई चीज 3-3 महीने में ठीक हो रहे हैं आधे अभी, तो आगे 3-6 महीने में और हो जाएंगे। सुना आपने राजीव ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, सुना आपने। अभी हम सुनते हैं भारती की मम्मी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, किडनी फेल बता दिया था, डायलिसिस के लिए बोल दिया था, ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया था, और मम्मी की हालत इतनी खराब थी बिस्तर से उठा के लाना पड़ा। भारती की मम्मी का आज 2 साल से एक भी डायलिसिस नहीं हुआ, एक सिंगल डायलिसिस भी नहीं हुआ। इंसुलिन चलती थी 6-7 साल से, बंद हो गई 4 दिन में, आज तक दोबारा नहीं ली। बीपी की गोली बंद हो गई। मेरी सासू माँ है जो उनको डायबिटीज़ की शिकायत है, बहुत हाई लेवल पे थी, फैटी लीवर था, मेरी मम्मी को किडनी की प्रॉब्लम है, और मैं बहुत खुश हूँ और मैं लेके भी जा रही हूँ दोनों को वापस। इतनी माड़ी कंडीशन है कि मैं चल भी नहीं सकती सी। मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ? ਪੈਰ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੱਥ ਸੁੱਜਿਆ, ਮੂੰਹ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਸੁੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ? ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ, ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ? ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਚਲਦੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ। 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦੱਸੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ? ਕਿਡਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ? ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ ਬੱਚੇ, ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ 10 ਡਾਕਟਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। मतलब पूरी केयर करते हैं? पूरी केयर करते, इन्ने डॉक्टर ते बाहर भी नहीं करते होंगे। तुझे पैसे खर्च के भी चले जाओ, उत्थे भी नहीं करनगे। इत्थे तो 1 मिनट ही नहीं लगाते, फोन पहुंचा नहीं तो वो डॉक्टर भज्जे आते हैं। तो आप आयुर्वेद को अपनाएं, पंचकर्म को अपनाएं, नेचुरोपैथी को अपनाएं, बॉडी को डिटॉक्स करें, व्रत रखें, खाना पीना ठीक करें, सूरज डूबने के बाद खाना मत खाएं, आप अपनी बीमारी को खुद ही हरा देंगे। भारत में हमारे 120 से अधिक हॉस्पिटल, क्लिनिक और डी केयर सेंटर्स मौजूद हैं, जहां 900 से भी अधिक आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और विशेषज्ञ आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्म और डाइट थेरेपी जैसे प्राकृतिक तरीकों के माध्यम से कैंसर, किडनी, लिवर, हार्ट और अन्य गंभीर बीमारियों को रिवर्स करना सिखाते हैं।